उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, देखो एक चीज़ याद रखना, फंक्शंस में कंफ्यूज नहीं हो जाना। अभी इन्हें फंक्शंस तो दिए, क्लासिकल फंक्शन, फंक्शन का कुछ काम नहीं है तुम्हें, जो आगे चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स के नाम दिए, हमारे पास इंडिविजुअल इनका चैप्टर है। मैंने जो आगे तुम्हें बताया ना ब्रीफ में, जो बता रहा था मैं तुम्हें 4-5 चैप्टर, वो सारी चीज़ें इसमें ही है। तो देखो फर्स्ट दिया है प्लानिंग, प्लानिंग का एक अलग से चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का भी चैप्टर है। स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, और उसके बाद बस ये कंट्रोलिंग। तो 5 के अलग से अपने अपने चैप्टर है, तो उन चैप्टर्स में अपन आराम से पढ़ेंगे। तो फंक्शंस में ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर भी दिया, अकॉर्डिंग टू ओ डेनियल, हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर, लूथर गुलिक, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, तो ये सारे दिए, लेकिन सब में सेम ही चीज़ें दिए। तो मैं हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स आएंगे पीछे, वो सारे अपने पढ़ने हैं, 14 प्रिंसिपल है, बट ईजी है, आराम से हो जाता है। तो ये देखो इसमें डेफिनेशंस बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। वाह कितनी बड़ी बात है। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट, भगवान भी पास्ट चेंज नहीं कर सकता, बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर, बट इंसान फ्यूचर चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का भी आएगा, इसने डेफिनेशंस तो दिए, यहाँ छोड़ो अपन नेक्स्ट बढ़े। स्टाफिंग इज अ कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। Direction means to guide and to supervise employee for the accomplishment of objectives. Control is the main function balance among effort. देखो एक थोड़ा सा बताऊँ ना, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लान करना। कोई भी चीज़ प्लान करनी पड़ती है, पहले प्लान करना है कि यहाँ से क्लास जाना है, कोचिंग जाना है। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, सब मिलके जा रहे हो, मतलब 2 से 3 फ्रेंड हो रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड स्टाफिंग, अब कौन किसको कहाँ कॉल करेगा, कब मैसेज करेगा, वो स्टाफिंग। फिफ्थ डायरेक्टिंग, ये सारा काम किसका है, जो ग्रुप एडमिन है वो। और फिफ्थ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब एक्टिवा कौन लेके जाएगा, वो कंट्रोलिंग, ठीक है। नाउ सेवंथ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या बताया इसने, कोऑर्डिनेशन का भी चैप्टर है हमारे पास। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट दिया। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, देखो इसमें भी है तो चैप्टर्स इनके भी हमारे पास। देखो फाइनेंशियल का चैप्टर है, मार्केटिंग का चैप्टर है, एचआरएम का भी पूरा टॉपिक है हमारे पास, और प्रोडक्शन का चैप्टर नहीं, प्रोडक्शन का थोड़ा बहुत पार्ट है। तो ये जो सेकंड फोर्थ है ना, ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड तो उसमें पढ़ लेंगे, तुम पढ़ो सेकंड और फोर्थ वाला। सेकंड क्या है, एचआरएम, एचआरएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआरएम और प्रोडक्शन मैनेजमेंट बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ गया एचआरएम, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंसान का कितना काम है, ठीक है। अब तो एआई आ गया, लेकिन फिर भी इंसान जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमंस को कैसे मैनेज करना है वो देखना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो। एचआरएम इंक्लूड्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन। मतलब क्या इंक्लूड्स एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स होता है, एचआरएम क्या क्या करता है, वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेगा, सर पहला सेलेक्ट करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, प्रमोशन होगा, उनका डायरेक्शन करेगा, खत्म। ये एचआर का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद सेकंड इन्होंने क्या बोला, इनेबल्स एकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, ठीक है। थर्ड, बेसिक फंक्शन ऑफ एचआरएम इज टू मैनेज द एम्प्लॉय, बेसिक फंक्शन क्या है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है। फोर्थ, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दस डेवलप पर्सनल फॉर द जॉब, पर्सनल फॉर, तो क्या करेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। फिफ्थ क्या, इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, उनका इवेल्युएशन करेगा तभी तो प्रमोशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। या तो फिर बिजनेस में रखना है या उसको निकाल देना है, तो ये काम किसका, एचआर का। उसके बाद सिक्स्थ है, कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट को कम कर सकता है। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब कैसा होता है कि टर्नओवर का मतलब ये होगा कि बार बार एम्प्लॉयज़ न्यू आ रहे हैं, ओल्ड वाले जा रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, ओल्ड वाले जा रहे हैं। जिस बिजनेस में ऐसा ज़्यादा होता है वो बिजनेस ग्रो कम करता है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय है, तुमने सिखाया, वो 6 महीने काम करता है, 8 महीने काम करता है, छोड़ के चला जाता है कहीं बाजू वाली कंपनी में। तो बेटर क्या है, लेबर टर्नओवर हमेशा रिड्यूस होगा। कब रिड्यूस होगा, जब आपका मैनेजमेंट अच्छा, और कौन सा मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जितना अच्छा है उतना आपका लेबर टर्नओवर कम होगा, ठीक है, और बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। As a part of HR management, conducive atmosphere is provided to employees, which ultimately boost enthusiasm, efficiency, value of company. ठीक है, इसका कुछ काम नहीं, ये जो 5 से 6 पॉइंट्स हैं इनको नॉर्मल याद रखना। पहला काम क्या है, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन करना, ठीक है। सेकंड क्या था, एकम्प्लिश बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना। थर्ड, मैनेज द एम्प्लॉयज़, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेज टू एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना। फिफ्थ उसके बाद है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अच्छे से मेजरमेंट करना और फिर उनको प्रमोशन करना। फिर उसके बाद रिड्यूस लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना, कम करना, बस खत्म।
अब उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस दिए, इंपॉर्टेंस में भी सेम ही चीज़ें होगी, देखना। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय टेंड टू इंक्रीज, एफिशिएंसी, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, इंपॉर्टेंस में क्या बोला इसने, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टेंड टू इंक्रीज, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि एचआर अच्छे हैं, बरोबर। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अगर तुम गोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कुछ भी वर्क करें तो ऑब्वियस उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। थर्ड, बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन, प्रेस्टीज मतलब गुडविल मेंटेन होगा, प्रेस्टीज गुडविल मेंटेन होगा। फिर उसके बाद हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर मेंटेन, अच्छे हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स बनाओगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, उससे ज़्यादा सेलिंग होगी। फीलिंग ऑफ वननेस एमंग एम्प्लॉइज डेवलप्ड, वननेस का मतलब सब एक जैसे हैं, सब एक ही लेवल के हैं, आप कुछ भी रेसिज्म नहीं कर रहे हो, कोई भी टाइप का ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि हाँ मेंस को कम प्रायोरिटी दे रहे हो, वुमेंस को ज़्यादा दे रहे हो, या वुमेंस को ज़्यादा दे रहे हो, मेंस को कम प्रायोरिटी दे रहे हो, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसने क्या बोला, मैक्सिमम, इन चारों चीज़ों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर उसके बाद रिडक्शन एंड लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा, सेम ही है ऊपर। जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फाइड है तो वो कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, तो लेबर टर्नओवर कम रहेगा। ड्यू टू एचआर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फेक्शन विच फाइनली टर्न्स इनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। मतलब कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा तो इंडस्ट्री में पीस बना रहेगा, मतलब आपकी कंपनी में है तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी, इंपॉर्टेंस से ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल याद रखना। देखो इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोक्स सेम ही है, तुम सेम लिख के आ जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, दोनों अलग अलग करके डिफरेंस नहीं पूछ लेगा, ठीक है। बस तुम्हें ये याद रखना। कौन कौन सी चीज़, देखो वापस से एक बार वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस दोनों बोल रहा हूँ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सुनो, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन करना है, ये सारे काम होते हैं। सेकंड, एकम्प्लिश बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करता है। मैनेज द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, परफॉर्मेंस चेक करता है उनकी, फिर उनको प्रमोट करता है, फिर रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करेगा, क्लियर। और उसके बाद इंपॉर्टेंस में क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, टर्नओवर रिड्यूस, लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा, सेल का टर्नओवर नहीं लिखना, लेबर का टर्नओवर रिड्यूस होना चाहिए। बिजनेस की प्रेस्टीज मतलब गुडविल इंक्रीज होगी, मेंटेन रहेगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स बनेंगे, सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। फीलिंग ऑफ वननेस, सब एक जैसा लगेगा सबको, ये फीलिंग ऑफ वननेस हेनरी फ्योल के उसमें भी आएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर हो गया। जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फाइड रहेंगे तो छोड़ के नहीं जाएंगे, लेबर टर्नओवर कम रहेगा। जॉब सेटिस्फाइड फाइनली टर्न्स इनटू एनवायरमेंटल इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस बन के रहेगा, ठीक है। देखो थर्ड के लिए चैप्टर है हमारे पास, फोर्थ पढ़ते हैं हम, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसने फॉलोइंग फंक्शंस दिए हैं सब, देखो यहाँ से दिया, प्रोडक्शन मैनेज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। पहला क्या बोला, प्रोडक्शन मतलब प्लान करना, आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है पहले प्लान करना। प्लान किसे करना, मैक और बाय, सीधी सी बात है, मैक और बाय। मैक और बाय का मतलब क्या होता है, देखो इंडिया भी करता है, मैक और बाय का मतलब ये होता है कि आप चीज़ को बनाओगे फिर सेल करो, दूसरा बाय आगे से लो इधर सेल कर दो। तो जो सेल फोन्स बनते हैं, हम मैक्सिमम का बनते हैं, चाइना में बन रहे हैं ना, हम खुद बनाएं, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, तो सेल भी हाई प्राइस पे होगा, तो लोग सेल नहीं, परचेज नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक बनाने की जगह डायरेक्ट सामने से परचेज कर रहे हैं। तो हमने ये यहाँ क्या टेक्निक यूज़ कर रखा है, मैक और बाय, सीधी सी बात है। आपको खुद से बनाना है या आगे से प्रोडक्शन जो बना रहा है उससे लो, अपना कमीशन रखो और आगे सेल कर दो, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, तो प्लानिंग का पहला मतलब क्या है, मैक और बाय। सेकंड है डिसाइडिंग प्रोग्राम्स डिसाइड करने, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, सब में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है अगर तुमने बाय करने का डिसाइड किया है। डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल, डायरेक्ट करना और उसको कंट्रोल रखना। फिर उसके देखो अब इसके फंक्शंस दिए, सीधा सा फंक्शन है, बहुत ईजी है। डिसाइड प्रोडक्शन प्लान, पहले प्लान डिसाइड करो कि प्लान क्या है तुम्हारा। सेकंड, अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, अब उस पर रिसर्च करो क्या करें, इसका प्रोडक्शन हम बनाएं कि बाहर से ले लें, कि हमें प्रोडक्शन करने की नीड ही नहीं रहे। थर्ड, डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स, डेवलप करना प्रोडक्ट मिक्स भी, कि हाँ हो सकता है कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे कोई भी पेन बना, पेन में क्या क्या होती है, पेन में प्लास्टिक भी होता है, इंक भी होती है, उसके अलावा उसका वो कवर भी बनाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये क्या सारा प्रोडक्ट मिक्स है कि हाँ भाई ये चीज़ें हमें करनी है। अब इस प्रोडक्ट मिक्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पेन होते हैं, अलग अलग इंक्स होती है, अलग अलग उसमें लिक्विड्स मिलाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसमें, प्रोडक्ट मिक्स में आती है। टू सेलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, हमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी, मशीनरी कहाँ से परचेस करनी, यूएस से परचेस करनी, चाइना से, जापान से, तो कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें कि हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके। उसके बाद डिसीजन
रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट, लोकेशन सेलेक्ट करनी। अब लोकेशन अंदर सिटी में तो नहीं हो सकती, लोकेशन हमेशा बाहर होती है जो हाईवे टच होती है या हाईवे से थोड़ा सा 1 किलोमीटर अंदर होती है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी ईजीली हो सके, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड मटेरियल अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिएगा। मटेरियल कहाँ से, अगर सपोज तुम्हारे को मटेरियल मिल रहा है किसी ए पॉइंट पे और तुम फैक्ट्री लगा रहे हो बी पॉइंट पे, अब ए से बी का डिस्टेंस है सपोज 1000 किलोमीटर। अब सब जने तो यहीं पर बिजनेस कर रहे हो, तुम अकेले जाके 1000 किलोमीटर दूर कर रहे हो, तो तुम तो पागल हो। तो बेटर क्या रहेगा, यहाँ आके प्रोडक्शन करो। क्लियर। उसके बाद टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल करना क्या, अपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी है कि हाँ भाई क्वालिटी कंट्रोल लगा के रखना कि ये प्रोडक्शन इस लेवल का होना चाहिए। जैसे कैडबरी, कैडबरी का टेस्ट तुम कहीं भी करो, तुम कैडबरी गुजरात में बैठ के करो, राजस्थान में करो, महाराष्ट्र में जाके करो, वेस्ट बंगाल में करो, दिल्ली जाके करो, कैडबरी का टेस्ट तो सेम ही आता है। तुम ठेठ समुद्र के अंदर जाके करो, ऊपर आसमान में उड़ते हुए करो, कैडबरी का टेस्ट तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कंट्रोल, उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ बनी हुई। क्वालिटी कंट्रोल अगला आ गया। अंडरटेक एक्टिविटीज़ टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तुम कॉस्ट बना तो रहे हो वो तो ठीक है, ऐसा नहीं होगा एम्प्लॉइज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बोनस बांटते ही जा रहे हो, जो पैसा आया बांट रहे हो। उसके बाद टू वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, मतलब क्या इंट्रोड्यूस करना, वेरिएशन यूज़ करना होता है कि हाँ भाई जैसे कैडबरी, कैडबरी भी 10 तरह की आती है, 10 तरह की, पहले एक तरह, पहले 2 से 3 आई थी, फिर 2 से 3, 5 हुई, 5 से 8 हुई, 8 से 10, बहुत सारे तरह की, अब इतने तरह आते पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें वेरिएशन आ रहे, तो वेरिएशन, अब वो बिजनेस में कैडबरी इतना स्प्रेड हो चुका है कि उसकी चीज़ें सेल हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि कितना प्रोडक्शन करना है। वो कुछ कुछ उसकी चॉकलेट्स होती है वो हमेशा रखता है, बाकी जो होती है उसमें वेरिएशन करता रहे, यानी उसका बेसिक तो स्ट्रांग है ही, उसके अलावा उनको बाकी दूसरों को अप डाउन करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बिजनेसेस में होती है। तो कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो अभी देखो वापस से समझा रहा हूँ, 10 पॉइंट है, 10 के 10 याद नहीं रखने, जितने याद रहते हैं अपने दिमाग में, छोटा दिमाग है, जितना याद रहता है उतना ही रखो। टू डिसाइड, फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन प्लान, प्लान डिसाइड करना, क्या प्लान क्या है, ठीक है, फर्स्ट प्लान। सेकंड उसने क्या दिया है, प्रोडक्शन रिसर्च। देखो फर्स्ट क्या, प्रोडक्शन प्लान, फर्स्ट है प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान क्या है तुम्हारा प्लान। सेकंड प्रोडक्शन रिसर्च, तुमने क्या क्या उस पर रिसर्च क्या की है, ठीक है। थर्ड डेवलपमेंट ऐसे प्रोडक्ट मिक्स, कौन कौन से प्रोडक्ट मिक्स करने पड़ेंगे। फोर्थ टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, तुम्हें कहाँ की टेक्नोलॉजी, कहाँ की मशीनरी यूज़ करनी है। लोकेशन क्या होगा तुम्हारा, मटीरियल कौन सा चाहिए तुम्हें, कहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करोगे। सपोज तुम कहीं बीच में सेंटर में हो कि सी बी पॉइंट पे हो, तो सी भी तुम्हारे लिए 100 किलोमीटर है, डी भी 100 किलोमीटर है, लेकिन तुम्हें कहाँ सही प्राइस पे सही क्वालिटी का माल मिल रहा है, वहाँ से परचेस करोगे। उसके बाद टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल रहना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी भी सेम रहना चाहिए। कंट्रोल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करना, और लास्ट एंड वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन भी प्रोडक्शन में लाने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये 10 के 10 पॉइंट्स है अप्रोक्स, जितने याद रहते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर में से तो आता ही आता है प्रोडक्शन में, ठीक है। ख़त्म, बस इतना ही था। तो देखो अभी एक काम करते हैं, वापस से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, खाली 5 मिनट, 5 मिनट से गिन के नहीं, 18-19 हुए हैं अभी, गिन के देख लेना तुम। फर्स्ट क्या था, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या था, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला क्या है, मैनेजमेंट है। फर्स्ट हमने पढ़ा था नेचर, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, तो पहला दिया था यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह अप्लाई होगा। सेकंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, हमारी जो भी एक्टिविटी बिजनेस कर रहा है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। थर्ड कंटिन्यू ग्रुप एक्टिविटी, मतलब सब ग्रुप में वर्क करेंगे। फोर्थ क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। उसके बाद फिफ्थ है ह्यूमन, अनटिल अनलेस कोविड आ जाए। तुम लोग गलत बहुत सोचते हो इसलिए बताना पड़ता है बीच बीच में, एक्सेप्शन। कंटिन्यूस प्रोसेस, उसके बाद फिफ्थ ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस का मतलब क्या, एलियंस अलाउ नहीं है, मतलब तुम में से कुछ लोग अलाउ है, कुछ अलाउ नहीं है। उसके बाद सिक्स डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है किसके पास, मैनेजमेंट के पास। और सेवंथ है साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, साइंस भी है आर्ट भी है प्रोफेशन। साइंस क्यों है, रूल्स, तो क्या क्या बताया था, रूल्स, प्रिंसिपल एंड रूल्स, उसके बाद थंब रूल, और थर्ड क्या था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आर्ट क्यों है, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, ये सारी चीज़ें होती है। और प्रोफेशन, प्रोफेशन तो है ही, दूसरे प्रोफेशन की तरह इसमें भी एमबीए बीबीए सारी चीज़ें करनी होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस जो नेचर पड़ा था वैसा का वैसा। पहला क्या, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर जगह चाहिए, यूनिवर्सल है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, खून नहीं चूसने का है, जितना है उतना काम करवाओ उनसे, अच्छे से करवाओ, लेकिन वर्क अच्छे से लो। एकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, अपने गोल ओरिएंटेड अचीव्स करो, एकम्प्लिश करो ऑब्जेक्टिव्स को। यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सक्सेस के लिए चाहिए।
मैनेजमेंट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, इंक्रीज इन प्रॉफिट बढ़ेगा, सोशल बेनिफिट, सोसाइटी इन लार्ज को बेनिफिट होगा, और नेशन का मोटिव कंप्लीट होगा। ठीक है, नेशन का मोटिव क्या, जीडीपी इंक्रीज होती है, प्रॉफिट मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट होगा अच्छे से अच्छे, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन ये हो गया। क्या लिखा है, सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फैक्ट्स होने चाहिए, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स, ये मेन पॉइंट ये भी ध्यान रखने का। क्या, साइंस टीचर्स 1 to know और आर्ट टीचर्स 1 to do। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसको छोड़ो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल पढ़े थे, टॉप, बॉटम, मिडल। ठीक है, टॉप में क्या, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिडल में क्या आया था, डिपार्टमेंटल हेड्स और सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन। नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, बॉटम, तीनों का डिफरेंस था, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। फर्स्ट दिया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसका ज़्यादा होता है, पेपर वर्क किसका ज़्यादा होगा, बॉटम लेवल का। तो सबसे कम होता है टॉप लेवल का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिडिल का, और सबसे ज़्यादा होता है बॉटम लेवल का। सेकंड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, एमडी, ये सारे। मिडिल लेवल पे कौन होगा, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स। बॉटम लेवल पे बॉटम लेवल पे कौन होगा, सुपरवाइजर, जॉबर्स, सुपरमैन नहीं होगा यार। थर्ड, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टॉप लेवल की, उससे कम मिडिल लेवल की, और सबसे कम बॉटम लेवल की है। फोर्थ है कॉम्पिटेंसी, फोर्थ नंबर ऑफ मेंबर्स, सबसे कम लेस नंबर होंगे, मेंबर्स होंगे किसके, मैनेजमेंट टॉप लेवल के। टॉप लेवल पे कम मेंबर्स होंगे, मिडिल के थोड़े से ज़्यादा, और बॉटम के सबसे ज़्यादा होंगे। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे है कॉम्पिटेंसी मतलब कि आपकी ताकत, क्या आप में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट टॉप लेवल में ऑलराउंडर होना चाहिए, मिडिल लेवल स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, और बॉटम लेवल को जिस डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहा है उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा। मैनेजमेंट कौन सा, टॉप लेवल। मिडिल लेवल उसको कन्वे करेगा, इधर से उधर ट्रांसफर करेगा, कुछ फॉलो करेगा, और बॉटम लेवल केवल फॉलो ही करेगा। मिडिल लेवल टाइम टू टाइम कुछ प्रोडक्शन को या कुछ पॉलिसीज बना सकता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, कौन किसके अकाउंटेबल रहेगा, तो जो टॉप लेवल है वो शेयर होल्डर्स के अकाउंटेबल, मिडिल वाले टॉप लेवल पे, बॉटम वाले मिडिल लेवल को। उसके बाद डिसीजंस क्या, डिसीजन कौन लेगा ज़्यादा, फर्स्ट कौन, मैनेजमेंट, टॉप लेवल वाले ही डिसीजन लेंगे, ज़्यादा रिस्की होता है टॉप लेवल वाले ही लेंगे। उसके बाद उससे कम रिस्की होगा मिडिल लेवल, और ये वाले तो बिल्कुल डिसीजन लेते ही नहीं। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में था कौन कौन सा, प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, सब एक साथ वर्क करना, स्टाफिंग करना, फिर डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करना, और फिर कंट्रोलिंग। नाउ कोऑर्डिनेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन का भी चैप्टर। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया में 4 फंक्शनल थे, पहला मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मैंने 2 ही समझाए, क्यों, क्योंकि बाकी के 2 चैप्टर हैं, तो उन चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ लेना, और ज़्यादा अभी आ रहा हो कि नहीं पढ़ना है तो जाके पढ़ सकते हो चैप्टर्स। तो सेकंड वाला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एचआर मैनेजर, एचआर ह्यूमन, इंसानों को कैसे मैनेज करना है वो लिखा है। और फोर्थ है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आपको कैसे प्रोडक्शन करना है। तो सेकंड वाला देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या था लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच टेक इनटू कंसिडरेशन मैटर लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंसी, लाइक डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज में आती है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन, सेलेक्ट करना, प्रमोट करना, डायरेक्ट करना, ये सारी चीज़ आएगी। एक कंप्लीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने, मैनेज करना है एम्प्लॉयज़ को, उनको ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस देखना है एम्प्लॉयज़ की, उसके हिसाब से उनको प्राइस भी मिलता है, बोनस मिलता है। रिड्यूस लेबर टर्नओवर रिड्यूस कर देने का, लास्ट वाला कुछ नहीं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस हमने देखे थे, एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी किस एम्प्लॉय की बढ़ेगी ऑब्वियस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है बिजनेस की प्रेस्टीज मेंटेन होगी, गुडविल मेंटेन होगी। उसके बाद हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स का स्टैंडर्ड, क्वालिटीज़ बढ़ेगा। फीलिंग ऑफ वननेस, सब एक जैसे मिलके एक डायरेक्शन में जाएंगे, एक होकर। उसके बाद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ कहीं भी अगर एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फाइड रहेगा तो इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लास्ट टॉपिक आ चुका है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या, प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। तो यही सारी चीज़ें नीति दी है। फर्स्ट क्या था, प्रोडक्शन का प्लान करना, सेकंड था
पहला क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेकंड है प्रोडक्शन रिसर्च, थर्ड है सेलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज अ प्रोडक्ट मिक्स, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स करोगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी कौन सी यूज़ करनी है, टेक डिसीजन, लोकेशन एज वेल एज लेआउट, लेआउट कैसा होगा वो भी होता है, ठीक है। अब कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में ऑब्वियस कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण वो कोल्ड रह रहा है, बर्फ़ होगी, एसी होगा, कुछ तो होगा ठंडा करने के लिए, वेयर हाउसेज में नहीं होता है, तो दोनों का लेआउट अलग अलग होता है। नॉर्मल फैक्ट्री का अलग, शॉप का अलग, होलसेलर की जगह का अलग, सबका अपना अपना एक लेआउट होगा। उसके बाद एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन, कौन सा मटेरियल चाहिए, कहाँ पर तुम बिजनेस लगाओगे। टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल होगा। टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी भी सेम, क्वालिटी भी अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है। टू अंडरटेक कंट्रोल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं। एंड वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, बोलो भारत माता की जय। ख़त्म यहाँ पर। ये जो व्हाट डिड यू लर्न इन दिस चैप्टर है, इसको हर चैप्टर को हमेशा पढ़ने का। देखो इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रीफ में दी होती है, तुम इसको लिख के प्रैक्टिस करो या कैसे भी करो, जो चीज़ें याद नहीं रहती ना, कुछ बच्चों की दिक्कत होती है, याद नहीं रहता तो थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस करो, याद रह जाएगा। व्हाट डिड यू लर्न हमेशा पढ़ने का, इसी में है। देखो जैसे बीएस में तो है, इको में दिया नहीं होता है तो इको में खुद से बना सकते हो। बेटर ये होगा कि इसको हमेशा पढ़ो, जितना है ना, छोटा शॉर्ट दिया होता है, लेकिन शॉर्ट को पढ़ो ज़रूर एक बार, लिखो नहीं लिखो तुम्हारी इच्छा। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने का, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते तो पूछ लेने का, ख़त्म। ये देखो यहाँ फुल फॉर्म दिया IIM MBA CEO, सिंपल है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन सबकी डेफिनेशन है। ये देखो सबसे बड़े डिटेल वाले क्वेश्चन में क्या, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा, HR भी पढ़ा, मार्केटिंग के लिए हम लोग ने नहीं, मार्केटिंग में उसमें है, कोऑर्डिनेशन भी उसमें है। डायग्राम, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, कौन सा, बॉटम मिडिल टॉप। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, वही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आगे दिए थे, नेचर एंड, देखो डिस्कस इंपॉर्टेंस, फर्स्ट वाले में इंपॉर्टेंस दिया है, पढ़ के आए ना इंपॉर्टेंस, आगे तो थे। फर्स्ट सेकंड वाले इंपॉर्टेंस वो नेसेसरी इन एवरी फील्ड वाले, और ये इधर जो पढ़ा था हमने डिफाइन मैनेजमेंट, ये वाला इसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, वो यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एनी 5 पॉइंट, कोई 5 पॉइंट ही बताने, सारे नहीं लिखने, 8 है, 5 पढ़ाने, 5 6 लिख दिए बस हो गए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, HR का रिसोर्स पढ़ के आए ना कि वो इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उसके प्रॉफिट उससे इंक्रीज होता है, HR रहेगा तो लोग रिड्यूस टर्नओवर, लेबर टर्नओवर कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकेंगे, इंडस्ट्रियल पीस बन के रहेगा। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी आगे आएगा, लेकिन इसमें भी है, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।